टॉप लीडिंग उर्दू शमशाबाद रावलपिंडी से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, खान के हकीकी मार्च के अंदर न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद से बल्कि पूरी दुनिया से काफ़िले आना शुरू हो गए हैं। जो भाई अभी आपसे बात करेंगे ये हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से। इतने दिन पहले ये कोटली आज़ाद कश्मीर से क्यों आ गए, इनसे क्यों है खान को इतनी मोहब्बत, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने देखा कि आपके साथ भी काफ़ी सारे लोग हैं और आप कैंडिडेट भी हैं आज़ाद कश्मीर के, तो आपने अपनी कैंपेन को टाइम नहीं दिया, आप खान साहब के हकीकी मार्च में आ गए, तो ऐसी क्या वजह थी? असल में हम तो बहुत पहले आना चाहते थे जब खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है, लेकिन हमारी वहाँ थोड़ी मजबूरियाँ हैं। हम इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा बेटा भी इस हवाले में बड़ा वो मामलात करता है। तो इसलिए मैं कल रात को आया कि कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ दूँ मैं, और उसके बाद जाऊँगा। और कोशिश करेंगे हम कि हम मज़ीद लोग भी आएँ, लेकिन अगर बलदियाती इलेक्शन है तो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हम अगर बलदियाती इलेक्शन हमारे ना हुए तो हम इंशाअल्लाह बहुत बड़े काफ़िलों की सूरत में हम यहाँ आगे बैठेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर कोटली से कितने लोगों को यहाँ पर लाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए ना सर, ये तो हम आपको कुछ बता नहीं सकते, लेकिन जब हमें यहाँ खान साहब की तरफ से कॉल होगी, आज़ाद कश्मीर के लिए अभी कॉल नहीं है क्योंकि खान साहब को भी पता है कि वहाँ बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं। तो जिस वक्त कॉल हुई तो हम हज़ारों के साथ वहाँ से निकल के आएंगे इधर ही इंशाअल्लाह। अच्छा, चूँकि आप ज़िम्मेदार हैं, मुझे आपसे हर एक क्वेश्चन करने का हक है। मुझे ये बताइएगा कि आपके खान ने, आपके लीडर ने बिल्कुल ये रिक्वेस्ट भी की है और आर्डर भी जारी किया है कि 3 बंदों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जाए, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, इस हवाले से तो ये खान साहब ने जो बात कही है ये कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, और बनती भी ऐसी है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ 2 से 3 बंदे जो इस मुल्क को अभी चला रहे हैं, तो जिनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर बनती है वो बिल्कुल 100% है। और हम जब तक इसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर नहीं काटेंगे उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, बेसिकली ये लॉन्ग मार्च, ये एहतजाज आपने बोला कि गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा तो ये एहतजाज जारी रहेगा। क्या ये गवर्नमेंट नहीं भी उतरती, सिर्फ गिरफ़्तारियाँ हो जाती हैं या फिर एफ़आईआर दर्ज हो जाती है, तो आप अपना हकीकी मार्च छोड़ के चले जाएंगे? ये हकीकी मार्च तो ख़त्म नहीं हो सकता नहीं इस तरह, जब तक जो हमारे खान साहब ने इनको बताया है कि इलेक्शन के लिए कॉल ना दें। अदरवाइज़ ये जो अगर एफ़आईआर काटते हैं, इन बंदों को गिरफ़्तार करते हैं, तो उसके अलावा भी हमारा ये हकीकी जो आज़ादी मार्च है वो जारी रहेगा जब तक इस मुल्क को इस माफिया से ये मुल्क को आज़ादी नहीं मिलती। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आप चूँकि अपने हलके के, आप अपने एरिया के कैंडिडेट भी हैं, आप अपने हलके के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पे? असल में अपने हल्के के लोगों को या मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, वहाँ सारे इलेक्शन मुहिम नहीं चला रहे हैं। तो जो लोग इलेक्शन मुहिम में नहीं हैं, जो वर्कर हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं, एक तो वहाँ पे जो ऐसे ही हैं बस मामलात में लगे हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको यहाँ आके टाइम देना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है अपने पीटीआई के वर्करों को। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और पेज को लाइक कीजिए।